Good afternoon to all of you. At the outset, I would like to thank Economic Times for organizing this Vision Conclave, a Vision Conclave to unfold the journey of Uttar Pradesh on $1 trillion economy. In fact, you must all be wondering how Uttar Pradesh has taken up this kind of a arduous journey, which looks so difficult and which has never happened anywhere on a big area. And maybe in some small places where our current economy is around $250 billion. How this is going to be quadrupled in the next 5 to 6 years, that's a challenge. How this is going to happen, in fact, a roadmap must have been given to you by Alok Kumar, our Secretary Planning. And now I'm going to dwell on that. Further, in most public speeches I make in Hindi. I'll switch over to Hindi if people don't have any objection to it. I'll switch over to Hindi. I feel this is our national language and we should all respect that. So all platforms I speak in Hindi, I would like to move to Hindi. Thank you. सबसे पहले तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पे कॉन्क्लेव रखे हैं, जहाँ पे आपने देश भर से तमाम सारे विशेषज्ञों को बुलाया है। हमारे प्रदेश से तमाम सारे लोगों को आज दिन भर बुलाएंगे और इस विषय पे चर्चा करेंगे। मैं उनसे ये अनुरोध भी करूंगा कि जो बात इससे निकल करके आती है उसका एक समरी मुझे भेजेंगे, जिससे हम देख सकेंगे कि उससे क्या बातें निकल करके आई पूरे दिन भर में। आप सोच रहे होंगे कि ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुनी कर देंगे, और वो भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, यानी हम इसको स्प्रिंट करेंगे और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस बात को लेकर के बहुत लोगों में किस्म किस्म की जिज्ञासा होगी और आप में भी निश्चित तौर पे होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछले 5-6 सालों में इस तेजी से बदला है जिसका आगाज आपको जब आप लखनऊ आए होंगे तो आपको मिल गया होगा। अगर आप पहले लखनऊ कुछ साल पहले आए हो और आज लखनऊ आए हो तो आपको बहुत परिवर्तन नजर आ रहा हो। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पॉजिटिव माहौल है जो तमाम सारे देश विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले आवश्यक चीज है किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक शांति सुरक्षा व्यवस्था की है। और मैं समझता हूं कि देश में उत्तर प्रदेश से बेहतर शांति सुरक्षा व्यवस्था और कहीं नहीं। कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोने कोने में कहीं भी आप जाएंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, हर एक पूरी तरीके से सुरक्षित है, एक सेफ महसूस करता है कि आपको कहीं पे राजनी या किसी प्रकार की आपको अबडक्शन या और किस्म के क्राइम, ये बिल्कुल एक प्रकार से खत्म है। जो कि आपको अगर क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो हमारा जो है, अगर आप उसकी रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसका बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट आपको नजर आएगी। पिछले काफी सालों से, जब ये से पिछले 5-6 सालों में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की बागडोर संभाले हैं, तब से किसी प्रकार के कोई दंगे फसाद भी नहीं। अगर कहीं किसी ने छोटी कोशिश भी की, वो तुरंत का तुरंत उसको वहीं पे बंद कर दिया गया। अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दूसरी चीज आवश्यक होती है किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर में हमारा प्रदेश देश में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे निकल रहा है। चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, 6 एक्सप्रेसवेज ऑलरेडी हमारी चल रही है, संचालित है। आज हमें पूर्वांचल में या बुंदेलखंड में अगर जाना हो तो पहले जो है लग जाता था, लगभग 20-22 घंटे लग जाते थे। आज 8-9 घंटे में आप एक एंड से दिल्ली से वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप इसको जो है देखेंगे कि रेल के बारे में देखेंगे तो रेल के बारे में जितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए पूरे देश में, एक काफी बड़ी संख्या में रेल का हमारा, चाहे उसको जो इससे कि स्पीड बढ़ सके, सारी की सारी लाइन जो हमारी रेल लाइन बहुत बड़े किलोमीटर में उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उसमें काफी सारा काम हुआ।
अगर फ्रीट के बारे में देखेंगे तो फ्रीट के बारे में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश में गुजरता है और दोनों क्रॉस भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही करते हैं, जिसे एक लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट के बारे में एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे उत्तर प्रदेश में तैयार होकर के आ रही है। अगर वाटरवेज के बारे में देखें तो देश का पहला वाटरवेज बनारस जिले के हल्दिया तक हमारे उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुआ और बनारस का जो हमारा वो हेड है वो देखिए कि कैसे बनकर तैयार हुआ। ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी देने को आपको आवश्यकता नहीं है, आप सब वाकिफ हैं। अगर एयर के बारे में देखें तो आज हमारे प्रदेश में 9 एयरपोर्ट्स चल रहे हैं, जो हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र से आप किसी शहर का नाम लीजिए, वो शहर हमारे उत्तर प्रदेश के शहर से सीधा सीधा कनेक्टेड है। और यही नहीं, जिसमें से 3 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 2 हमारे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली के करीब में, उसके एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है, अगले 1-1.5 साल में बनकर तैयार होगा और फिर उसके बाद वहां से हमें तमाम सारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है, अगले साल के अंत तक हमारा जो राष्ट्रीय जो कि हमारा डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और उसके 1-1.5 साल के भीतर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए अयोध्या का भी एयरपोर्ट बनकर के तैयार होगा। 5 और एयरपोर्ट सुपर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट करके उनके साथ वो काम कर रहे हैं, अगले 2 साल के भीतर वो भी बनकर के तैयार होंगे और वो उसका पूरा प्रदेश एक तरह से हमारा रीजनल कनेक्टिविटी से नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से पूरा प्रदेश कनेक्टेड होगा। अगर शहरों में मेट्रो के बारे में बात करें तो आज पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश है जहां के 5 शहर में मेट्रो ऑलरेडी चल रहे हैं। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट दिल्ली से मेरठ, जो कि करीब आपको आज की डेट में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, वो आपके 55 मिनट में जर्नी कर पाएंगे सोरे स्टेशन से, जिसका पहला लेग एज ए अर्बन सेक्रेटरी में इसको फॉलो करता था। पहला लेग हमारा जो है 17 किलोमीटर का अगले कुछ एक महीने में उद्घाटन हो जाएगा और आपका सिरा पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न ये जो इलाका है वो एज इफ दिल्ली का ही एक हिस्सा हो जाएगा। आप कहीं से भी 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में आप जाएंगे और जाकर वापस लौटेंगे तो यू एंजॉय द लाइफ ऑफ दिस स्मॉल सिटी, एट द सेम टाइम यू आर कनेक्टेड टू दिल्ली राइट अवे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हर तरीके से, और ऑलरेडी हमारे 6 तो हमारे एक्सप्रेसवेज तो चल रहे हैं और 7 और पे काम चल रहा है। आपको मालूम होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि काफी बड़ा ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का स्ट्रेच, उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। ऐसे तमाम सारे हमारे एक्सप्रेसवेज के ऊपर काम चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी हम काफी सशक्त हैं और काफी सशक्त बन रहे हैं। अब ये जो आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश देश में काफी अग्रणी है, उसके टॉप अचीवर्स में हमारा प्रदेश आता है हर एक चीज के लिए, चाहे वो निवेश के बारे में हो, हर चीज के बारे में। वी आर ट्राइंग टू इंश्योर, जहां कहीं भी छोटे मोटे गांठे थी जिसकी वजह से रास्ते रुक रहे थे, उन सारी गांठों को खोल करके, जिससे कि बड़े आसानी से हमारे निवेशक आ चुके। एक ऐसा माहौल है जिसके नाते आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी 10 से 12 फरवरी के मध्य जो है एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में होने जा रही है और उसका लक्ष्य उन्होंने रखा 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा कि हम इसके जो है ये साइन करेंगे 10 लाख करोड़ का, और मुझे विश्वास है हम 10 लाख करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके लिए पूरे हमारे इंटरनेशनली और नेशनली देश के तमाम सारे हिस्सों में हमारे रोड शोज होंगे, जहां जाकर के उत्तर प्रदेश की क्या ताकत है, उत्तर प्रदेश क्या करने जा रहा है, क्या ऑफर करने जा रहा है, वो लोगों को देकर के हम उनको अपॉर्चुनिटीज उनसे सीख करेंगे कि आप आए और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। आज उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, अभी तक तो डिफेंस का सारा प्रोडक्शन हमारा विंध्याचल के साउथ में ही होता था, अब डिफेंस कॉरिडोर के अलग अलग नोट्स हमारे जो 2 कॉरिडोर तय किए भारत सरकार ने, एक कॉरिडोर साउथ में चेन्नई के लिए तो दूसरा कॉरिडोर हमारे उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया गया, जिसके ऊपर बहुत तेजी से काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ गए और काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में, अब कंप्यूटर इंडस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, हर एक सेक्टर में, एक आपका मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, हर एक सेक्टर में इतना लैंड हमारे पास उपलब्ध है, और खासतौर से लैंड जो कि हमारे जो एक्सप्रेसवेज है उनके सीधे उनके साथ है, रेल हेड के साथ है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। एक काफी बड़ा लैंड बैंक हम लोगों ने तैयार कर रखा उत्तर प्रदेश में, जो हम
लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ और आकर के इन्वेस्टमेंट करें। आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 2-3 महीने के भीतर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को तैयारी में हमने 23 अपनी पॉलिसीज, अभी कल 2 दिन पहले आपको देखा होगा आपने सोलर पॉलिसी आई थी, 2 दिन पहले आपने बहुत सारी, आप लगातार देख रहे होंगे कि हमारी पॉलिसीज दे आर बेस्ट इन द कंट्री। वो सारी चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल भी पॉलिसी हमारी आ चुकी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की भी पॉलिसी आ चुकी है, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट के बारे में, ITS के बारे में, बहुत सारी पॉलिसी, सोलर के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, MSME जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जान करके हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,95,96 लाख MSME है और उनको एक व्यवस्था देने के लिए जिससे कि वो ग्रो कर सके, उनकी आगे अपॉर्चुनिटी बढ़ सके, उसके लिए MSME की नई पॉलिसी आई। उस पॉलिसी के तहत हम हर तरह का उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि MSME को हम लोग तेजी से, दे आर पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ उत्तर प्रदेश, उनको क्या चीज कर सकते हैं उसके लिए नई पॉलिसी आई है। ये हमारी जो है एक फोकस ऑन द पॉलिसी, जिसके उस पॉलिसी के माध्यम से अगले 5 साल के भीतर हम काफी सारे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमें एक ऐसा रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है कि जिस रोड मैप के हिसाब से हम पूरे उत्तर प्रदेश को, चाहे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, हमारे पास हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स लगभग 24 करोड़ 240 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं, उनके वो कंज्यूम करते हैं, द मेजर कंज्यूमर स्टेट इन द होल कंट्री। अब उसको कैसे हम लोग इंश्योर करें कि इसको पूरे प्रदेश में एक हर सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में हम इसको विकास कर सकें। इसके लिए हमने एक डेलॉयट कंपनी है, उनको हमने हायर किया, थ्रू द प्रॉपर बिडिंग प्रोसेस उनको हायर किया, एंड दे आर प्रिपेयरिंग ए रोड मैप कि कैसे हम लोग सेक्टर के माध्यम से, कैसे हम लोग एरिया के माध्यम से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पूरे प्रदेश को हमने 10 अलग अलग सेक्टर बांटा, 10 अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग हमारे डिपार्टमेंटल जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे उनको पूरा ग्रुप बनाया गया कि जिससे कि वो अपने सेक्टर के बारे में, उस 10 अलग अलग सेक्टर के बारे में सोच सकते हैं कि वहां पे कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स, कहाँ पे चीजें जो रुक रही हैं उन चीजों को हम लोग क्या करें जिससे वो स्मूथन हो सके, एक्सेलरेट कर सके। वी हैव टू टेक ए फास्ट रूट, वी हैव टू टेक ए, ये हमें बहुत तेजी से विकास को करना पड़ा, क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में ये सारी एक्सरसाइज एक साथ पैरेलली चल रही। चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो एक नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात की गई, नेचुरल फार्मिंग का भारत सरकार ने जब एक बार इसको अनाउंस किया, वहां पे करने के पहले जब तक हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में ऑलरेडी नेचुरल फार्मिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया और हमने पूरा गंगा के बेसिन पर नेचुरल फार्मिंग, जो कि आने वाले समय में एक नई चीज निकल करके आ रही है, वो सारी एक्सरसाइज कर। तो ये एक उत्तर प्रदेश चीजों को समय के साथ एक पूरे देश के ग्रोथ इंजन के रूप में एक नए उत्तर प्रदेश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक नया भारत का उदय हो रहा है। उदय जो हमारा एक अमृत काल, 75 साल की आजादी के बाद जो हमारी अगले 25 साल की यात्रा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अमृत काल का संज्ञा दिया और कहा कि ये हमारी जर्नी ऐसी होगी जो कि देश को आगामी 25 सालों में एक विकसित देश के श्रेणी में ले जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का जो माहौल भारत सरकार से तैयार किया गया, उत्तर प्रदेश उस सारी की चीजों को, सारी चीज को, उसका पूरा लाभ लेते हुए प्रदेश को, जैसे देश एक नया भारत की तरफ बढ़ा, हमारा उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में, जहाँ पे हर नागरिकों को वो तमाम सारी सुविधाएं हो, वो तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, अवसर मिले, जिससे वो अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सके। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ऑलरेडी 65 जिले में मेडिकल कॉलेज का है, तो बन चुके हैं, चल रहे हैं या वहां पे बन रहे हैं। बाकी 10 के बारे में हम लगे हुए हैं कि जितना जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज कर सके। आज पिछले थोड़े दिनों के भीतर करीब 12 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिससे कि हमारे ऑलराउंड ग्रोथ, जो कि एक जो हमारे इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, उस मंत्र को पूरी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको साकार करते हुए हर एक सेक्टर में हम लोग क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक चीजें हमसे अभी अनदेखी रह गई हो, कहीं छूट गई,
एक बार संज्ञान में आता तो उस चीज को कैसे हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं और उस रिफॉर्म के आधार पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग आगे लेकर के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का, चाहे वो फूड का बाउल हो, अगर आप फूड के तमाम सारी चीजों को अगर आप उसके नंबर्स आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा तमाम किस्म के अन्न को प्रोड्यूस करने के बारे में या तो नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, वगैरह वगैरह। अगर आप हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में देखेंगे, वो भी इतनी सारी चीजें, और हर एक में हमारा स्थान पहला, दूसरा, तीसरा। द वॉल्यूम इज सो मच एंड वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन ए बिग वे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज किए बगैर हम ये आगे का ग्रोथ नहीं कर सकते। इस स्टार्टअप को हम लोग सब तक लिए बगैर हम लोग आगे का नहीं कर सकते। इस स्टार्टअप के बारे में 1000 करोड़ का सिडबी को एंकर करते हुए एक हमारा स्टार्टअप फंड बना हुआ था। अभी हाल में हमारे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव किया एक नया, पहले देश में पहला इस प्रकार का फंड जो कि इनोवेटिव फंड है। वहां पे हम प्राइवेट सेक्टर का वी आर गोइंग टू गेट दैट दे आर गोइंग टू रन द सिस्टम, और वो मदद करेंगे कि कैसे हमारा स्टार्टअप्स, जो कि आज के शुरू में एक नई आइडिया को लेकर के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक नई आइडिया को लेकर शुरुआत करे और बाद में वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए, वो कैसे बन सकता है, ये उत्तर प्रदेश उसके लिए अवसर प्रदान करेगा। जो हमें आपका सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, आईआईटी कानपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन द ड्रोन के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में आईटी के एक जो सेंटर नोएडा में बना हुआ, वहां पे जो हमारे जो मेडिकल डिवाइसेज है उसके बारे में एससीपीजीआई में, ऐसे तमाम सारे। और आप देखेंगे जो हमारी नई पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, एमएसएमई की पॉलिसी हो, हर एक में अगर हम कोई ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना करके कोई नई चीजों को अगर हम नवाचार, कोई नया चीज कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा एक माहौल देने का कोशिश की जा रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो विकास हो, उस विकास के लिए हर एक को साथ लेके चले, नई नई चीज को हम लोग अपनाएं। जो आपका आकांक्षात्मक जिले के बारे में आपने सुना होगा कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 112 जनपदों को सेलेक्ट किया, उसमें से 8 जनपद हमारे उत्तर प्रदेश के थे, जो कि विकास के अगर देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखें, दे वर फार बिहाइंड एंड द आइडिया वाज टू हैंड होल्ड देम, आइडिया वाज टू फोकस ऑन देम सो दैट दे बिकम द लीडर्स। और अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश के जो 8 हैं टॉप 20 में आते हैं, वो 112 में टॉप 20 में आते हैं, जो टॉप 10 में हमारे 5 आते हैं। ये हमारा जो ग्रोथ के बारे में दिस इज हाउ वी हैव बीन मूविंग। और अभी हाल में इस 100 जनपद का, जैसे कि जो 112 जनपद का जो वहां पे स्टार्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उसी लाइन पे 100 ब्लॉक उत्तर प्रदेश, हमारे कुल 843 ब्लॉक है, उसमें से 100 ब्लॉक चुने गए जिनका जो है डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हो। ऑन द सेम लाइन नाउ वी हैव गॉट यंग एक्सपर्ट्स जो कि वो पीएचडी है, मास्टर्स है फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज एंड दे आर वर्किंग लाइक सीएम फेलोज टू हैंड होल्ड एंड मेक श्योर दैट दीज ब्लॉक्स, जिनका जो हमारे आज की डेट में ग्रोथ में कहीं पीछे छूट गए फॉर सम रीजन और अदर, दे बिकम एस्पिरेशनल एंड दे not only come up to the level which is the best in the state but the best in the country and they start aspiring all others, उनको दूसरों के लिए वो एक एस्पिरेशन बन जाए। ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम हर चीज को, जो हमारा ग्रोथ में जो पीछे छूटा हुआ, उसको भी साथ में लेके चलें, और तब हमारे प्रदेश की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को हम लोग $1 ट्रिलियन पे लेके पहुंच सकते हैं। ऐसे तमाम सारे मेजर्स जो हमारे प्रदेश में जो इंडस्ट्री है, जो प्रदेश में हमारी एकेडमिया है, उनको साथ लेके चल करके कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को, उनको दे कैन बिकम पॉइंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ए पॉइंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। कैसे लोगों के जिंदगी को आसान करके, जिससे कि लोग अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपनी पूरा का पूरा वो अपना योगदान दे सके। दिस इज द न्यू उत्तर प्रदेश। और इसलिए जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में एक बार जब हमने पूरा का पूरा एक माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर दिया, और पूरे देश से जो हमें एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो अमृत काल की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तमाम सारे सेक्टर्स में जो काम हो रहा है, उन सारी चीजों को लाभ लेते हुए
अपनी इस ऊर्जा को हम अगर प्रयोग करके करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो लक्ष्य है हर एक सेक्टर को एक साथ जोड़ते हुए आगामी 5-6 साल के भीतर भीतर हम लोग उसको अचीव करेंगे। इसका एक रोड मैप आलोक ने आपको जरूर एक प्रेजेंटेशन किया होगा, मैं पिछले सेक्टर में आपने देखा होगा। इफ यू हैव सम आइडियाज, बिकॉज कोई भी डेवलपमेंट सरकार अकेले नहीं करती। इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कॉइन किया, टीम इंडिया। टीम इंडिया इज द नेशनल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट एंड द industry, academia and the public. Everybody is part of the team India, and we all have to make that big difference in our journey to become a developed nation. That's what that's what we should aim at. That's what we are going to do that, and I think we can do far before, much more earlier than 2047. जब हम इसका आज़ादी के 100 साल पूरा करेंगे उसके पहले हम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। If we have that confidence, we can really make that difference and we can do that. और इसके बारे में अगर आपके कुछ ऐसी आइडियाज हैं जो कि आपको लगता है एज ए पार्ट ऑफ द टीम इंडिया और द टीम उत्तर प्रदेश कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस काम को कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक आवर सिटीज स्मार्ट। सिटीज हमारे 10 सिटीज तो भारत सरकार ने चुना, मैं अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी हुआ करता था, थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस 10 cities वर सेलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अडॉप्टेड 7 more cities जो हमारे बचे हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, एंड टुडे विद दोस 17 cities एक्सपीरियंस वी आर turned that mission into a movement. How the future of our urban cities, they adopt all cities, all features which are required for a smart city. चाहे वो हमारे रोड के बारे में हो, चाहे पावर के बारे में हो, चाहे एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, एंटरटेनमेंट के बारे में हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, इंक्लूसिवनेस के बारे में हो, इन सारी के सारे पैरामीटर्स पे कैसे दे कैन बिकम स्मार्ट सो दैट दे बिकम द रियल ग्रोथ ऑफ इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो हमको एम्पावर कर सके, कैसे हम इसको जो है इस पूरी की पूरी प्रदेश को वो ऊर्जा दे सके जिसके माध्यम से हम प्रदेश को लेकर के आगे बढ़ सके। सो दिस इज गोइंग टू द डिस्कशन टुडे, और मैं आप सारे लोगों को फुल डे डिस्कशन के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ड्यूरिंग द डे। एंड आई विल रिक्वेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स जिन्होंने आज का ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है, एंड ऑफ द डे वॉट एवर न्यू थिंग्स कम अप प्लीज डू शेयर विद अस. We will make the best use of it in our journey towards making the state a $1 trillion economy. All the very best for a good discussion today. Thank you.